तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग पहले की दो वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के बारे में बेसिक नॉलेज ले चुके हैं। आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है? इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। बी पॉइंट पर वो क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री आपका बी पॉइंट पर मिलेगा आपको। जिसमें साइड ए बी दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, साइड बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन, आपको फाइंड करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में है साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू। फिर सेकंड पार्ट में है आपको साइन सी और कोस सी, यानी कि यहाँ पे दो एंगल चेंज है। पहले एंगल ए की बात हो रही है और दूसरे पार्ट में एंगल सी की बात हो रही है। तो देखिए, जब आपके एंगल ए की बात होगी तो हम इसको कुछ इस तरीके से शो करेंगे। जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, और आपका हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने वाली साइड रहती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके साइड सामने वाली साइड क्या रहेगी? आपकी हाइपोटेनस रहेगी। और एंगल ए की जब भी बात होगी, जिस भी एंगल की बात होगी उसके सामने वाला हम लोग क्या ले लेते हैं? परपेंडिकुलर। बचा कौन सा? ए सी, ए बी बचा आपके पास। ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। तो इसको हमने इस ट्राइंगल को पलट कर कुछ इस तरीके से शो कर रखा है। आपका जो एंगल ए है यहाँ पे शो कर दिया। अब जो आपका बी सी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का वर्क कर रहा है, वो बी सी को हमने परपेंडिकुलर टाइप में शो कर दिया। ठीक, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बचा ये वाला ए बी आपके लिए क्या हो जाएगा? बेस। तो ठीक ठीक है, आपके पास हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें हम लोग को ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है। पर्टिकुलर हमें एक परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है और बेस की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस आपको दे दिया गया है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 625। तो h इक्वल टू आ जाएगा इतना। h की वैल्यू आ जाएगी 625 जो होता है उसको हम लोग अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 25 इंटू 25। तो 25 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस हमें मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब हम लोग एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसा कि हमने एक ट्रिक देखी थी, हमारे पास होती है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। हम लोग को क्या फाइंड करना है? साइन की बात हो रही है, कॉस की बात हो रही है। साइन के लिए पहला फंक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो सबसे पहले वाले पॉइंट में हम लोग लेते हैं साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन ए, एंगल ए की बात हो रही है तो ए के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे? 7। और अपॉन में क्या आता है हमारा? हाइपोटेनस। और इसके लिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस की जगह आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, फिर सेकंड में हमें पूछा है कोस ए। इसी का फर्स्ट पार्ट है साइन ए और सेकंड वाला पार्ट है कोस ए। कोस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस हमारा ये हुआ। तो बेस कितना हो जाएगा? 24 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 25। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट। सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड में पूछा है हम लोगों से साइन सी। यहाँ पे बात हो रही साइन सी की। जब एंगल सी की बात होगी तो एंगल सी के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, क्योंकि जिस भी एंगल की बात होगी उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। बचा हुआ आपकी जो साइड होगी वो बेस होगी और हाइपोटेनस हमारे हमेशा एक ही रहता है। तो एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा ए बी, यानी कि साइन सी में क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। इसके लिए पी की वैल्यू परपेंडिकुलर हम लेंगे 24 और हाइपोटेनस रहेगा आपका 25। एंड देन कॉस सी, कॉस इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। अब हमारे पास बेस क्या है? 7 है और हाइपोटेनस एच क्या है? 25। तो इस तरीके से हम लोगों का ये दोनों आंसर हो जाते हैं। तो देखिए गाइस, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके सारे डाउट कमेंट में क्लियर करे जाएंगे। और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर स्टार स्टडी क्लासेस।